आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात बहुत साफ गोही से कही कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी देश के लिए त्याग दिया है। इनकम टैक्स कमिश्नर थे, आईआरएस थे, अच्छी खासी नौकरी थी, पत्नी आईआरएस थी, मगर एक दिन ठाना और इस्तीफ़ा दे दिया। 10 साल तक दिल्ली की झुग्गियों के अंदर उन लोगों के साथ रहे, उन लोगों के जीवन से सीख ली, उनके लिए संघर्ष किया, आरटीआई का संघर्ष किया। उस समय नहीं मालूम था कि 10 साल बाद कोई पार्टी बनेगी और उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। ईश्वर की कृपा थी कि पार्टी बनी, वो मुख्यमंत्री भी बने, लोगों का प्यार मिला। मगर जिस आदमी ने पूरी ज़िंदगी ईमानदारी के लिए संघर्ष किया हो, सैक्रिफाइस दिया हो, उस पे ये आरोप लगना कि वो एक बेईमान आदमी है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उनका मानना है कि कोर्ट ने उनको बेल दी और देश की सबसे बड़ी अदालत ने बेल दी। यहाँ तक कहा कि सीबीआई ने दुर्भावना से उनको गिरफ्तार किया और कोर्ट यहाँ तक बोल गया कि एक पिंजरे में कैद तोते वाला काम आज भी सीबीआई कर रही है, और वे बाहर आए जी। मगर आज उन्होंने फैसला किया कि देखिए, कोर्ट ने तो मुझे बेल दे दी, मगर जो जनता की कोर्ट है मुझे आज उसमें जाना है, और मेरी जनता अगर कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ये बहुत बड़ी बात है आज के सौरभ भारद्वाज जी, अब ये आपसे हम जानना चाहेंगे, इस कुर्सी पर आखिर अब बैठेगा कौन? उन्होंने तो इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, 2 दिन का वक्त भी यहाँ पर लिया गया है, तो अब कौन बैठेगा सीएम की कुर्सी पर? देखिए, ये तो जितना आपको जानकारी है उतनी ही जानकारी फिलहाल मुझे है कि क्योंकि आज इतवार है और कल ईद की छुट्टी है, तो 2 दिन तो कुछ होगा नहीं, पर मंगलवार को वे ऑफिशियली अपना इस्तीफ़ा जो है राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे, और जिस तरीके से प्रक्रिया होती है फिर विधायक दल की मीटिंग की जाएगी और उसके अंदर किसी साथी को चुना जाएगा। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज जनता के बीच में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, दिल्ली सरकार का मंत्री और मुख्यमंत्री जो होगा वो यही बात लेके जाएगा कि भाई हमें मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल को बनाना है, कुर्सी पे तो अरविंद केजरीवाल को बिठाना है। ये जो बैठा हुआ है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सौरभ भारद्वाज जी, वो तो चुनाव के दौरान ही तय किया जाएगा, जब चुनाव होंगे तो ही जनता तय करेगी, लेकिन उससे पहले सीएम का जो पद है वो बेहद महत्वपूर्ण है। कर दी हमने। अच्छा, आप क्या खुद को मानते हैं आप सीएम की रेस में? हमने चुनावों की मांग कर दी है। सौरभ भारद्वाज जी, क्या आप हैं सीएम पद की रेस में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है, और वो ये है कि जनता की अदालत में जो अग्नि परीक्षा अरविंद केजरीवाल देंगे उसमें जनता उन्हें आशीर्वाद दे और जनता कहे कि नहीं, तुम ईमानदार हो, हमारे लिए तुम आज भी वही अरविंद केजरीवाल हो, जाओ अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठो, हम तुम्हें वोट देते हैं। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन जो है हम सब की जो अग्नि परीक्षा है वो पूरी हो जाएगी। तब तक कौन वहाँ बैठा है उससे कोई मायने जो है ना पार्टी को ना किसी और को निकालने चाहिए। वो तो सिर्फ आप ये समझिए कि एक फॉर्मेलिटी है। सौरभ भारद्वाज जी, अरविंद केजरीवाल ने अब आखिर सीएम पद की कुर्सी क्यों छोड़ी है? इसका ऐलान अब उनकी ओर से क्यों किया गया? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है, बीजेपी भी ये कह रही है कि इसकी जो शर्त थी वो जमानत की शर्त से इसका संबंध है। क्या ऐसा है? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि देखिए मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया और मुख्यमंत्री बहुत महान आदमी है और अब हम हार मानते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ ना कुछ बोलेगी, और वो बोलते रहे हैं, आज से नहीं, वे पिछले 10 साल से बोलते रहे हैं। 2015 में जब सबसे पहली बार बहुमत वाली सरकार अरविंद केजरीवाल ने बनाई, 2 महीने के अंदर केंद्र सरकार नोटिफिकेशन लेके आई और उन्होंने सारी ताकतें छीन ली, और उसके बाद लगातार केंद्र सरकार कोई ऑर्डर, कोई कानून, कोई नोटिफिकेशन लगातार लाती रही। और 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी शक्तियां हमें दे दी तो 10 दिन बाद फिर से नया कानून ले आई। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने तो कभी शक्तियां दी नहीं जी। मगर अरविंद केजरीवाल उस आदमी का नाम है जो बिना शक्तियों के लड़के, संघर्ष करके, जनता की आवाज़ उठा के उनके लिए सारे काम कराता रहा। चाहे वो मुफ्त पानी हो, 24 घंटे और मुफ्त बिजली हो, चाहे वो अस्पताल हो,
चाहे वो वर्ल्ड क्लास स्कूल हों, जी। चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर फ्री डेफ टेस्ट और दवाइयाँ हों। अरविंद केजरीवाल ने लड़ लड़ के जनता के लिए ये काम किए। अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनाना हो, पानी की लाइन बिछवाना हो, सीवर की लाइन बिछवाना हो, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा हो, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा हो, सब चीज़ तो लड़ लड़ के कराई अरविंद केजरीवाल ने। तो अरविंद केजरीवाल के पास शक्ति तो ना कल थी ना आज है, मगर अरविंद केजरीवाल ऐसी शख्सियत हैं कि वो अपनी शख्सियत के बल पे काम कराते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की माने जी। तो 6 महीने पहले ही वो ये कह रहे थे कि नहीं अब तो इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है, अब तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। वो कोर्ट भी गए, अपने लोगों को हाई कोर्ट भेजा, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पे कहा कि साहब ये नहीं रह सकते, और कोर्ट ने भी कहा कि भाई ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। अगर मुख्यमंत्री स्वयं चाहेंगे तो इस्तीफा दे दें, कानून इनको इनकी कुर्सी से नहीं हटा सकता, क्योंकि इनको जनता ने चुना है। और रही बात फाइलों की, मुख्यमंत्री के पास कोई भी विभाग नहीं है, तो 6 महीने भी उनके द्वारा कोई फाइल साइन नहीं की गई, मगर सारे विभाग चलते रहे, क्योंकि फाइलें जो हैं मंत्रियों द्वारा, विभाग के मंत्रियों द्वारा। सौरभ जी, बीजेपी ये भी कह रही है, बीजेपी का कहना इसको लेकर ये भी है कि अगर पहले इस्तीफा दे देते, ये 2 दिन भी आखिर उनकी ओर से क्यों लिए गए, पहले इस्तीफा दे देते तो दिल्ली में जो बाढ़ की हालत है, जो बाढ़ की सिचुएशन है, वो संभल जाती, किसी और को सीएम बना देते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि आए क्यों, ये 2014 में ही इस्तीफा दे देते, ये 2015 में चुनाव ही ना लड़ते, 2020 में भी इन्होंने क्यों लड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी कोई हमारी कंसल्टेंट नहीं है कि हमने उनको अपना एडवाइज़र अपॉइंट किया हुआ है कि वो हमें एडवाइस दें और हम उनकी बात माने। भारतीय जनता पार्टी माने तो वो तो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आ जाए, मगर भाई थोड़ी मेहनत करो, चुनाव लड़ो, जनता के बीच जाओ। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कोशिश कर रही थी कि राष्ट्रपति शासन ही लग जाए। विजेंद्र गुप्ता जो है पहले एलजी के पास गए, फिर राष्ट्रपति के पास गए कि साहब संवैधानिक संकट हो गया, अब जो है एलजी का शासन ही लगा दो, क्योंकि उनको महसूस हो गया तमाम षड्यंत्रों के बाद भी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। और जितना भी इन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर अत्याचार किया, क्रूरता की, उसका जवाब देने के लिए दिल्ली की जनता तैयार बैठी। और हमने ये कहा कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ दिल्ली के भी चुनाव किए जाएं, ताकि तुरंत अग्नि परीक्षा का फैसला सबके सामने आ जाए। इसका कारण क्या है, क्यों आप लोग चाह रहे हैं, या केजरीवाल की ओर से भी जो ऐलान किया गया कि वो चाहते हैं कि नवंबर में ही महाराष्ट्र के साथ साथ विधानसभा चुनाव हो जाएं, ये जल्दबाजी क्यों दिख रही है पार्टी के अंदर? जल्द से जल्द जल्दबाजी इसीलिए क्योंकि जल्द फैसला हो। कौन सा फैसला चाहा जाता है कि जो है लेट हो। हम तो चाहते थे कि जो ट्रायल का फैसला भी है, जो एक्साइज का मामला है, इसका फैसला भी जल्दी हो, जल्द से जल्द किया जाए। और कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को इसीलिए फटकार लगाई कि भाई 2 साल हो गए, अभी तक तो तुम्हारी ट्रायल भी शुरू नहीं हुई। तो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है चाहे जनता का फैसला हो चाहे कोर्ट का फैसला हो, वो होना, क्योंकि उसके अंदर अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट मिलेगी। और हम चाहते हैं सारे फैसले जल्दी हों, क्योंकि वो फैसला हमारे पक्ष में आना है, हमें मालूम है जी। इसलिए आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी हर षड्यंत्र करेगी कि कोई भी फैसला हो, चाहे वो कोर्ट का हो चाहे वो जनता का हो ही ना, वो टाल दिया जाए। जी सौरभ जी, चुनाव होने वाले हैं और आपने जैसा कहा भी कि हम चाहते हैं नवंबर में ही चुनाव हो जाएं, लेकिन जो आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर लगे और इसके अलावा संजय सिंह के ऊपर लगे, इन तमाम चीज़ों से आम आदमी पार्टी की जो इमेज है उस पर भी डेंट लगा है और अरविंद केजरीवाल की इमेज पर भी क्या डेंट लगा है इससे? और अब सब कह रहे हैं कि ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है जनता के ऊपर सब कुछ छोड़ने को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब आप इस बात को समझिए, ये आरोप लगातार हमारे विरोधी लगाते रहे कि साहब इनकी इमेज पे डेंट पड़ गया, साहब अब इनको जनता हरा देगी, साहब अब ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को क्या करना चाहिए था? उनको लगना था कि नहीं तो 6 महीने तो कम से कम मुख्यमंत्री रहूं, 6 महीने तो थोड़ा और लूट लूं, 6 महीने तो थोड़ा और धन अर्जित कर लूं। मगर नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अच्छा तुम ये कह रहे हो कि जनता मेरे साथ नहीं है, तुम ये कह रहे हो कि जनता मेरे खिलाफ है, तुम ये कह रहे हो कि जनता मुझे बेईमान मानती है, तो चलो जनता से पूछ लेते हैं। अरविंद केजरीवाल तो रिस्क ले रहे हैं भारतीय राजनीति के अंदर। इतना बड़ा रिस्क मुझे याद नहीं पड़ता किसी राजनीतिक दल ने या किसी राजनीतिक आदमी ने इतना बड़ा रिस्क लिया हो कि चलिए आपने मुझे बदनाम कर लिया, कीचड़ उछाल ली, जेल में डाल दिया, सब कुछ कर लिया, आइए जनता से पूछ लेते हैं मैं बेईमान हूं या ईमानदार हूं। हम तो पूछने के लिए तैयार हैं।
भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही नहीं भैया, जनता से नहीं पूछना, जनता से पूछ लेंगे तो जनता फिर से अरविंद केजरीवाल को चुन लेगी। 2 साल की मेहनत की गई, रोज नए आरोप लगाए गए, 500 जगह छापे मारे गए, 40 लोगों को जो है आरोपी बनाया गया, 50,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई जी। क्या कुछ नहीं किया, मगर इस आदमी के घर पे कुछ मिला ही नहीं। इनके नेता के घर पे कोई बरामदगी नहीं हुई, ना इनकी कोई प्रॉपर्टी मिल रही, ना इनके घर में कोई पैसा मिल रहा, ना कोई बेनामी प्रॉपर्टी मिली। क्या किया जाए? जनता से पूछ लिया जाए, और जनता की कोर्ट में जाने के लिए हम तैयार हैं। जनता चाहेगी तो अरविंद केजरीवाल को अपने घर का रास्ता दिखा देगी। सौरभ जी, जनता सीबीआई और तो कहेगी ईडी ने नहीं, जो ये अपनी कुर्सी जो है चार्जशीट फाइल की ये थी, आपके लिए है, आप इसमें बैठिए। जी, जो चार्जशीट यहाँ पर फाइल की गई थी, इसमें अरविंद केजरीवाल जी को मुख्य साजिशकर्ता यहाँ पर बताया गया था। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या जनता के दिमाग में ये चीजें रहेंगी जब वो चुनाव में वोट करने पहुंचेंगे? अब इस सीबीआई के बारे में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज से 15 साल पहले सीबीआई को तोते में कैद पंजरे में कैद तोता कहा जाता था, माफ कीजिएगा। आज भी सीबीआई पिंजरे में कैद एक तोता है, और सीबीआई को और केंद्र सरकार को जरूरत है कि इस परसेप्शन को तोड़ा जाए। यानी कि कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया, सीबीआई वो कर रही है जो तोता अपने मालिक के कहने पे करता है, वो काम सीबीआई केंद्र सरकार के कहने पे कर रही है। 2 साल हो गए इनको झूठे आरोप लगाते हुए, अब तक इनसे मुकदमा शुरू नहीं हुआ। अगर इतने ही इनके पास सबूत थे तो अब तक तो अरविंद केजरीवाल को सजा हो जानी चाहिए। सौरभ जी, अब भी एक चेहरा ऐसा है जो जेल के अंदर है, सत्येंद्र जैन। 3 तो बाहर आ गए हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन जी अब भी अंदर हैं। हमारी लीगल टीम उनके लिए भी पूरी तरह से प्रयासरत है, क्योंकि उनका दूसरा मामला है, और उस मामले के अंदर जो है अभी उनकी भी ट्रायल शुरू नहीं हुई है। तो हमारा मानना है कि उसमें भी जल्द जो है फैसला आएगा, क्योंकि वहां भी सीबीआई और ईडी वही कर रही है। 2 साल से ज्यादा सत्येंद्र जैन जेल में है, अभी तक ट्रायल यानी कि मुकदमा भी शुरू नहीं किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए सौरभ भारद्वाज जी। तो तमाम बातें यहाँ पर आपने सुनी, आम आदमी पार्टी का क्या कहना था, और तैयारियां हो रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है फरवरी के महीने में। हालांकि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की ओर से भी जैसा कहा गया कि जो चुनाव है नवंबर में ही महाराष्ट्र के साथ साथ करवा देने चाहिए, लेकिन ये वक्त बताएगा कि आखिर चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, और इसके अलावा ये जीत यहाँ पर किसको मिलती है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।